हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों। एक बार मैं चाहूँगा कि प्रत्येक साथी वीडियो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करने की जिम्मेदारी अपने एंड से एक बार सभी साथी कर दें, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है। इसे आप जितना सपोर्ट करोगे उतनी चीज़ें और 100 से आगे हो जाएंगी। एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिखकर अपने अटेंडेंस सभी साथी लगा दें। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया मेहमान बन के, तो GL&KD परिवार की तरफ से उसे हार्दिक शुभकामनाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साइड में घंटी लिखी है उससे एक बार जरूर ऑन कर लें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आपको पहुँच पाएगी, मिल जाएगी हमारे एंड से। जैसे वीडियो सेशन आएगा आपके पास तुरंत मिल जाएगा। चलिए सेशन को आगाज़ करते हैं। हमारा बैच चल रहा है ऑल इंडिया एग्जाम, उसी में अनुपात एंड समानुपात को डिस्कस करेंगे चैप्टर हमारा। एक बार लाइक और शेयर का सभी साथी सपोर्ट दिखाएं। चलिए फिर सेशन को आगाज़ करते हैं। एक बार माँ सरस्वती का नाम ले लीजिए। जय माँ सरस्वती। डे आज हमारा 22 है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्रश्न हमारे पास है, जो दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:8 है, और उसमें और उनका अंतर जो है 115 है 15 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। क्या हमारे पास प्रश्न है? देखिए, दो संख्याओं का अनुपात है 5, तो 3:8 है। उनका अंतर जो है 115 है, तो उनमें छोटी संख्या ज्ञात करो। चलिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक है 3 और दूसरी है हमारे पास 8 है। जो अंतर है कितना है? 115 है। कितना अंतर है? इन संख्याओं में कितना अंतर है? इन संख्याओं में अंतर है हमारे कितना है? 5 का अंतर है। कितना क्या अंतर? 5 का अंतर। 5 अनुपात बराबर दिया गया है 115 के बराबर, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा कितना? 2 और 3, तो 1 अनुपात तो बराबर 23 आ गया। फिर बोला गया है छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या हमारे पास 3 है। तो छोटी संख्या के लिए 23 इंटू ऐसे 3 करोगे तो ना 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर है। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी साथी। प्रश्न एग्जाम से साफ से अति महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको सामना होना पड़ेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, चार संख्याएं हैं 1, 2 और 3 और 1, 4, 1, 2, 3, 4 के अनुपात में है। उनका योग 160 है। 160 है।
तो पहली संख्या और चौथी संख्या पहली संख्या और चौथी संख्या और चौथी संख्या का योग क्या होगा? क्या है? देखिए प्रश्न हमारे पास है दिया गया है, चार संख्याएं हैं, 1 2 3 4 हैं के अनुपात में हैं, उनका योग 160 है। तो पहली संख्या और चौथी संख्या का योग कितना होने वाला है? तो हमारे पास संख्याएं हमारी पास कितनी हैं? 1 और 2 और ये 4 संख्याएं हैं हमारे पास, 1 और 2 3 4 के अनुपात में है। जो इनका योग कितना है? ये योग है 160 है। ये योग हमारा जो है 160 है। इन सभी संख्याओं का योग हमारे पास कितना है? एक बार जल्द से जुड़िए। 4 3 7 और 7 2 9 1 10 हो जाएगा। हम कह रहे 110 है, प्रश्न कह रहा है 160 है। तो 110 कितना, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। फिर बोला गया है पहली और चौथी संख्या का जो अंतर है कितना? तो अंतर यहाँ से कितना बना? तो अंतर बना यहाँ से कितना? 3 का अंतर हो जाएगा। तो अंतर 3 का है। पहली और चौथी का जो अंतर हो जाएगा 16 × 3 करोगे 16 3 48। अंतर कितना हो जाएगा? 48 हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी अंतर नहीं, योग पूछा गया है। कितना अंतर नहीं, योग पूछा है प्रश्न में। योग तो 3 4 और 1 5 हो जाएगा। योग हमारा 5 हो जाएगा। तो 5 × 16 करोगे 16 पंची 80 हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 80 होने वाला है। हो सकती है कैलकुलेशन में कहीं डिफरेंस हो जाती है गलती, लेकिन अपने हिसाब से उसे सही कर लेना है। रफ कर दिया जाए एक बार, सभी साथी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास है, दो संख्याओं का योग 40 है। संख्याओं का योग है 40 है, उनका अंतर 4 है। अंतर 4 है। तो उनका अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात करना होगा आप सभी को। देखिए बड़ी संख्या के लिए, पहले बड़ी संख्या के लिए दोनों को कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए एक बार। बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोड़कर 2 का भाग, कितना? दोनों को जोड़कर और 2 का भाग करें। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 और +2 बटे 2। तो जैसे जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना? 42 हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। बड़ी संख्या हमारे पास 21 हो गई। और छोटी संख्या के लिए लिख लें कॉपी में, दोनों को घटाकर 2 का भाग।
जो अंतर है दोनों को घटाकर कितना आएगा 38। दो से डिवाइडेशन करोगे जैसे 1 और 19 आ जाएगा। सॉरी कितना 4 संख्या दी है, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ हमारे पास 4 दिया गया ना। अंतर है जो कितना है 4 दिया गया है, तो यहाँ पे कितना 44 हो जाएगी। 44 से जैसे डिवाइडेशन करोगे कितना 22 हो जाएगी। यहाँ पे 4, तो 4 से कितना 36 हो जाएगा। तो जैसे डिवाइडेशन करोगे 18 हमारा छोटी संख्या हो जाएगी। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 22:18। जैसे सरल करोगे 2 से 11, 2 से 9 बार, तो 11:9 में हो जाएगी संख्या हमारी। जो इनको अनुपात है कितना हो जाएगा 11:9 हो जाएगा। एक बार वीडियो सेशन को चेक कर लें, तब तक प्रश्न को बढ़िया तरीके से कॉपी में राइट डाउन कर लें सभी साथी। एकदम सारी चीज़ें कंटिन्यूस हैं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न जो है हमारे पास, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। जो अनुपात है, अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है। उनका जो अंतर है 105 है। तो संख्या का योग बताइए, संख्याओं का योग ज्ञात करो। संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखिए, दो संख्याओं का जो अनुपात है 7:10 है। उनका अंतर हमारे पास 105 है। संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमारे पास है ये। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर हमारे पास 7:10 में है। तो योग इनका कितना है और अंतर कितना है 105 है। देखिए, यहाँ से प्रश्न में अंतर कितना का है, यहाँ से हमारे 3 का अंतर है। 3 रेशियो बराबर कितने के बराबर हैं 1, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा कितना 3 के 9 15। 1 अनुपात बराबर हमारा योग कितना 35 के बराबर आ गया। और दोनों का योग कितना बन गया यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो योग हमारा संख्याओं का योग हो जाएगा 35 × 17 करोगे तो ऐसे 35 × जैसे 17 करोगे तो हमारा 995 हो जाएगा। रिजल्ट हमारा कितना और 595 हो जाएगा। कितने जैसे 17 × 35 करोगे तो 595 जो फाइनल रिजल्ट होने वाला है। इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा कितना आएगा 595 आ जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आप सभी को बेहतर तरीके से क्लियर हो रही होंगी। एक बार सेशन कैसा लग रहा है तो एक बार जल्द से जल्द सभी साथी एक बार अधिक से अधिक संख्या में शेयर करने का प्रयास सभी साथी करें। जहाँ भी शेयर करने का ऑप्शन है एक बार इस क्लास को सेंड कर दीजिए, सभी साथियों तक पहुँचा दें। आप सभी पे डिपेंड करेगा। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 96 है।
संख्याओं का जो है गुणनफल 96 है और उनका अनुपात जो अनुपात है अनुपात 2:3 है 2:3 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी जो संख्या है ज्ञात करो। हमारे पास है क्या दो संख्याओं का गुणनफल 96 है और उनका जो अनुपात है 2:3 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। देखिए हमारा 96 हमारा गुणनफल है। देखिए दो नंबर का जैसी किसी दो संख्याओं का गुणा होगा हमेशा एक वर्ग का निर्माण होगा। किसका? एक वर्ग का निर्माण होगा। तो जैसे तो 5 × 3 करोगे 10, 5 × 3 सॉरी 2 × 3 करोगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना यहाँ से जैसे डिवाइडेशन करोगे संख्या कितनी बार जाएगी? तो 6 3 कितनी 16 बार चली जाएगी। कितनी बार चली जाएगी? 16 बार। 6 बार 6 की टेबल में कितनी 16 बार डिवाइडेशन होगी, 36 हो जाएगा। जैसे यहाँ से वर्ग हटेगा यहाँ रूट लग जाएगा। तो रूट से 16 जैसे किसका वर्ग होता है? तो 4 का। ए बराबर हमारा 4 आ गया। फिर बोला गया छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी संख्या हमारे पास 2 है। छोटी संख्या हो जाएगी 2 × जैसे करोगे 4 8 हो जाएगा। बड़ी पूछ ले तो हो जाएगी 12 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। एक बार इस प्रश्न को लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी सेशन कैसा लग रहा है, एक बार सभी साथी अपने एंड से एक बार ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 6200 रुपये को PQR में यदि 6200 रुपये को P और Q और R में 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। अनुपात विभाजित किया जाता है ज़्यादा। तो Q के हिस्से का मान क्या बताओ। तो Q के हिस्से का जो मान है बताओ। जो Q के हिस्से का जो मान है मुझे बताना है होगा। देखिए ये 6200 रुपये को PQR में 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो Q का हिस्सा ज्ञात करो। देखिए 1/2, 1/3, 1/5 है। जब भी अनुपात बट्टे में आ जाएं तो उनको सरल करने के लिए हम एलसीएम से गुणा करेंगे। तो 2 और 3 और 5 का एलसीएम कितना बन जाएगा? हमारे पास जो है एलसीएम बन जाएगा 15 और
30 एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा हमारे पास? 30 ही एलसीएम बनेगा। एलसीएम से गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया 15, यहाँ से 10 और यहाँ पे 30। तो क्या रेशियो में बन गए? 15 और 10 और 6 बन गया। फिर इनका बोला गया है, ये राशि टोटल हमारे पास दी गई है कितनी? 6,200 रुपये। यहाँ से टोटल हमारे काउंटिंग करेंगे 15, 10 और कितना 25, 6 हमारे पास 31 हो जाएगा। टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया? 31 अनुपात 6,200 के बराबर दिया गया। 1 अनुपात बराबर हो जाएगा कितने? 200 के बराबर हो जाएगा। 200 के बराबर आ गया है। फिर बोला गया है क्यू का हिस्सा, तो यहाँ पे पी का मान है और क्यू और आर का मान है। फिर किसका पूछा गया? क्यू का पूछा गया है। चलिए क्यू का बताते हैं। तो 200 जैसे क्यू का हिस्सा हो जाएगा 200 इंटू 10 करोगे तो रिजल्ट होने वाला है कितना? 2000 हो जाएगा। कितना रिजल्ट बनने वाला है हमारे पास? 2000 का। जिसका पूछे उसका बता सकते हो। पी का पूछे तो 15 से गुणा कर लेना है, आर का पूछे तो 6 से गुणा कर लेना है। चलिए एक और प्रश्न देते हैं इसी टाइप में। प्रत्येक का हिसाब की बार पूछ लिया जाए गया। कितनी आपकी पास राशि है? 200 कितनी है? 2,600 रुपये। 2,600 रुपये है। यहाँ पे 4 कर लो और प्रत्येक का हिस्सा बताना है। प्रत्येक का हिस्से का मान बताइए। बताओ। ये पास हमारे प्रश्न है, देखिए। तो एल पहले पी और क्यू और आर 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है। इनका एलसीएम कितने पर पास बन जाएगा? 12 बनेगा। एलसीएम जो हमारा 12 बन गया। 2, 3 और 4 का, यहाँ से 6, यहाँ से 4 और यहाँ से 3 मिल जाएगा। तो किस रेशियो में? 6 और 4 और 3 में हो जाएगा। 10 से 13 हो जाएंगे। टोटल अनुपात हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 13 दिए गए हैं। 13 अनुपात बराबर दिया गया है 2,600 रुपये। 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 आ गया। तो पी क्यू आर सभी की ऐसे बता सकते हैं। पी क्यू और आर का सभी के बता सकते हैं। 200 इंटू जैसे करोगे 600 कितना? 12,000 हो जाएगा। और 1200 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 200 जैसे करोगे इंटू 4 करोगे 800 हो जाएगा। और यहाँ पे 200 इंटू जैसे करोगे 3 करोगे कितना? 600 हो जाएगा। हमारे पास सभी का हिस्सा बता सकते हैं आप सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए सभी प्रश्नों को। एक बार वीडियो सेशन को मैं चेक कर लें कंटिन्यूस है या नहीं। तब तक एक बार वीडियो प्रश्न को कॉपी में राइट डाउन कर लें सभी साथी।
ये सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यूस हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर साथियों। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है, कुल 504 छात्रों में, कुल 504 छात्रों में लड़कों लड़कियों का लड़कियों का जो है, लड़कियों का जो अनुपात है, अनुपात दिया गया है 13:11 है। 13:11 है। ये 3 लड़कियां, सॉरी, ये 3 लड़कियां और आ जाएं, यदि जो 3 लड़कियां और आ जाएं तो क्या, तो नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात ज्ञात करना होगा। तो जो नया है, नया अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। देखिए कुल 504 छात्रों में लड़का लड़कियों का जो अनुपात है 11:13 है। ये उनमें 3 लड़कियां और आ जाएं तो नया अनुपात क्या होने वाला है। देखिए लड़का और लड़कियों का अनुपात जो है, बॉयज़ और गर्ल्स हैं, प्रेजेंट कर लेते हैं हम, 13:11 में हैं। तो हमारे टोटल हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 504 हैं। तो यहाँ से टोटल हमारे कितने पास बन जाएंगे, 24 बन जाएंगे। 24 अनुपात किसके बराबर हो जाएंगे, 24 अनुपात कितने, 24 दूनी 48, और एक कितना बचा है, यहाँ पे 2 बचा, तो 24 एक अनुपात बराबर हमारे पास कितना आ गया, 21 आ गया है। फिर बोला गया है 3 लड़कियां और आ जाएं, कितनी हैं, ये 3 लड़कियां और हैं, और आ जाएं तो नया अनुपात क्या होगा। चलिए बॉयज़ पहले पता करेंगे और गर्ल्स। एक बॉयज़ के लिए 21 × 13 करोगे और 21 × 11 करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा। 13 × 21 करोगे कितना हो जाएगा, 273, और यहाँ पे 11 × 21 करोगे जैसे 231 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया है 3 लड़कियां और आ जाएं, ऐसी में 3 लड़कियां और प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा, 200 हमारे पास 234 हो जाएगा। कितना, 234 ही हो रहेगा हमारे पास। फिर इनको अनुपात, नया अनुपात पूछा गया है बॉयज़ और गर्ल्स का, 273 और 234। इनको जैसे ही सरल करोगे एलसीएम को तो हमारे किस रेशियो में हो जाएगा,
पैसे 3 से 3 नेम 27, 3 की टेबल में 3 के 3, 30 70 की और 2 4 3 8 24, फिर कितने 13 सत्ती 91 तिरछक कटा 13 से टेबल में कट जाएगा 13 सत्ती 91 और 78। तो फाइनल रिजल्ट हमारा बनने वाला है 7:6 में हो जाएगा। 7 अनुपात जो नया अनुपात होगा 7:6 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको बेहतरीन लगे होंगे। एक बार बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट सभी साथी बनाते रहें अपने साथ साथ में ही। इसकी प्लेलिस्ट है जो हमने अलग से अपडेट कर दी है। जो हमारे और भी बैच कंप्लीट पड़े हैं उनको बेहतर तरीके से कंप्लीट करना है, सभी को देखते रहना है। ये हमने एक नया बैच स्टार्ट किया, कॉमन बैच सभी एग्ज़ाम के लिए, ऑल इंडिया एग्ज़ाम। इसको ज़रूर आप सभी साथी कवर करें। चलिए सेशन कैसा लगा यहीं पे आज सेशन को समाप्त करते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी ज़रूर बताएं और मेहनत और प्रयास बढ़िया लगे तो एक बार सभी साथी लाइक ज़रूर ठोक देना है अपने एंड से अधिक संख्या में यहाँ भी शेयर करने का ऑप्शन है, वहाँ पर इस क्लास को शेयर जरूर करें। आप सभी के कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। एक बढ़िया सा अपने एंड से क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना है सभी को, इससे मुझे लगे क्लास सेशन आपको कैसी मेहनत हमारी लग रही है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं इसी मंच पर, इसी यहीं पर अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।